नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आप लोगों के बीच आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के ऊपर बात करने वाले हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यह सूचकांक हर साल आरएसएफ रिपोर्ट्स विथआउट बॉर्डर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आरएसएफ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है सो 2002 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो दुनिया के अलग अलग देशों में मीडिया की आज़ादी की स्थिति को मापना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का मुख्य उद्देश्य क्या है कि दुनिया की अलग अलग देशों में मीडिया की जो आज़ादी है उस आज़ादी को क्या करना? मापना। पत्रकारों पर दबाव, सेंसरशिप, हिंसा, कानून और सरकार के हस्तक्षेप जैसे कारकों का क्या करना? आकलन करना। हर साल रिपोर्ट में यह पाया गया कि कई देशों में प्रेस की स्वतंत्रता घट रही है। हर साल की रिपोर्ट में क्या पाया गया है कि कई देश ऐसा है जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता क्या हो रहा है? घट रहा है। यहाँ विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है, जरा उस पर एक नज़र दीजिएगा। 2023 में भारत का रैंक 161 था कुल 180 देशों में। 2024 में कितना हो गया? 159 हो गया, कुछ सुधार हुआ। 2025 में 151 हो गया, इसमें भी कुछ सुधार हुआ। लेकिन 2026 में 157 हो गया, यानी बेकार स्थिति में चला गया। यानी कुल देश 180 देश का रैंकिंग किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान कितना है? 2026 में 157 है। भारत में पत्रकार के रैंक गिरने का मुख्य कारण क्या है? भारत का रैंक गिरने का मुख्य कारण क्या है? तो पत्रकारों पर हिंसा और दबाव। देखते हैं कि आए दिन पत्रकारों को गोली मार दिया जाता है, जिस कारण से क्या हो रहा है? तो भारत का रैंक गिर रहा है। भारत को पत्रकारों पर हिंसा और दबाव, मीडिया पर राजनीतिक प्रभाव। आप लोग कहते होंगे कि गोदी मीडिया, इसी गोदी मीडिया के कारण जो है ना भारत का रैंक गिरा है। तो मीडिया पर राजनीतिक प्रभाव, बड़े मीडिया घराने पर केंद्रीय नियंत्रण, बड़ा बड़ा मीडिया सब जो है ना उस पर केंद्रीय नियंत्रण हो गया है। इसी को कहा जाता है गोदी मीडिया, जिस कारण से क्या हुआ है? मीडिया का रैंक गिर गया है। कुछ मामलों में सेंसरशिप और कानूनी दबाव, कुछ मामलों में क्या होना है? सेंसरशिप और कानूनी दबाव, जो कि नहीं होना चाहिए। तो अधिकतर गोदी मीडिया जो करते रहते हैं, इसी के कारण यह सब मुख्य कारण है भारत के रैंक गिरने का। ठीक ना? तो भारत का रैंक 2026 में 157 है, लेकिन जो कि बहुत बेकार स्थिति में है। समझ रहे हैं? तो भारत का रैंक कितना है 2026 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में? 157। नॉर्वे, एस्टोनिया, नीदरलैंड जैसा देश टॉप पर रहते हैं। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका है इसके बारे में जरा देखिएगा। कह रहा है लोकतंत्र में मीडिया बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह जनता और सरकार के बीच सेतु यानी पुल का काम करता है। चौथा स्तंभ, लोकतंत्र के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है क्योंकि यह बाकी तीनों स्तंभों पर नजर रखता है, उनकी गलतियों का उजागर करता है और जनता के अधिकार को क्या करता है? रक्षा करता है। अगर मीडिया ही बिक जाए तो लोकतंत्र का क्या महत्व रह जाएगा? इसीलिए मीडिया को कभी भी गोदी मीडिया नहीं बनना चाहिए। ठीक ना? गोदी मीडिया नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा चीज है जो सरकार के गलतियों का उजागर करेगा और जनता के अधिकार को क्या करेगा? रक्षा करेगा। तो इस फैक्ट से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा जो कि आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।